दोस्तों, नीतीश साइंस क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। इस तरह से आप लोग को फिर से हम केसी सिन्हा 8.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग को 2 में देखिएगा कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। हम आपको लिख देते हैं। पहले तो एक चित्र दिया गया है, यही मेरा चित्र है और इसमें आप लोग को 2 नंबर में कह रहा है। पहला में कह रहा है कि tan थीटा निकालने के लिए, ठीक नहीं। उसके बाद कह रहा है 2 में कि tan c निकालें। इसमें आपको दिया गया है कि ये 4 है और ये आपका 5 है और ये 3 है, ठीक है। तो आप लोग के क्वेश्चन 1 और 2 में कह रहा है कि tan थीटा और tan c निकालने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग को क्या करना है वो आप ध्यान रखें। अब पहले tan थीटा, तो थीटा मेरा तो ये है, तो आप लोग को निकालना कैसे है। तो थीटा के सामने जो मेरा होता है वो हमारा लंब होता है, ये तो जानते करते होंगे आप लोग। थीटा के सामने लंब होता है और उसके बाद आप समझिए कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस फिक्स रहता है। हाइपोटेनस फिक्स रहने के कारण ये मेरा इसी को हम h से डिनोट करते हैं। हाइपोटेनस को हम h से सूचित कर रहे हैं और इसी को हिंदी में कर्ण बोलते हैं। कर्ण ये हो गया मेरा, ये लंब हो गया। लंब को हम p से डिनोट करते हैं। ये हो गया मेरा बेस, बेस हो गया ये मेरा। बेस को हम आधार बोलते हैं। इसको इंग्लिश परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप tan थीटा निकालना है, तो पहले आप फॉर्मूला जानिए कि tan थीटा बराबर की होता है। तो tan थीटा बराबर p बटा b, मतलब कहने का मतलब है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार दिख रहा है। तो लंब बटा आधार कहने का मतलब तब बताना है तुमको कि लंब कितना दिया हुआ है। तो लंब मेरा तो 4 है, तो इस तरह से ऐसे लिखें आप लोग, tan थीटा बराबर p बाई बी। p बाई बी कह रहे हैं तो ए बी अब बटे BC, समझ रहे हैं, ए बी बटे BC। तो ए बी का मान यहाँ पर लंब जो है मेरा 4 है, तो हाँ आप 4 लिख लीजिए। अब BC जो मेरा है 3 है, 3 लिख दिए। तो ये मेरा आंसर आ गया 4/3। 4/3 tan थीटा बराबर 4/3। अब tan c निकालना है, तो c तो मेरा यही है, ठीक है। tan c निकालते हैं। 2 में कर रहा है tan c, जो जिस तरह से इसको निकालें उसी तरह से होगा। क्या थीटा भी यहीं पे है और c भी मेरा यहीं पे है। तो आप देखिए tan c, तो tan c बराबर c। तो tan c कहने का मतलब पहले जानिए कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला की होता है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला हमारा होता है p बाई बी। इसका हिंदी होता है कि लंब बटे आधार, ठीक ना। ये लोग तो आप लोग जान गए होंगे। अब C के सामने मेरा जो AB है मेरा लंब हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया ना। और उसके बाद जब इसका थीटा के सामने मेरा लंब हो गया तो कर्ण तो 90 डिग्री के सामने होता है, तो फिक्स हो गया। और जो बचा हुआ है वो मेरा बेस हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब लिखते हैं tan c बराबर p बाई बी। तो p मेरा कुछ ये है AB, इसी लिख देते हैं p भी जो है AB। और आपका b कितना है BC, तो BC। तो मेरा आंसर हो गया, फिर से हो गया 4/3। समझ में आप लोग को आया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं, ठीक है। 3 में भी इस तरह से चित्र दिया गया है जिसमें आप लोग को कह रहा है कि साइन थीटा, 2 में कह रहा है tan थीटा और 3 में कह रहा है tan A माइनस cot C। इस
इस तरह से चित्र दिया गया है और आप लोग को इस तरह से क्वेश्चन निकालना है। तो आप लोग को ये जानना होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जानिए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। ये आप लोग तो जानते होंगे कि समकोण के सामने जो मेरा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण को एच से सूचित करते हैं, इसका इंग्लिश हाइपोटेनस होता है। कर्ण तो मेरा दिया हुआ है, ठीक ना। और देखिए थीटा के सामने जो होता है वो हमारा लंब होता है। तो लंब जो है पी मेरा भाट है, ये तो मेरा भाट है। अब ये तो आधार मेरा दिया हुआ है, पी नहीं दिया हुआ है तो ये आधार दिया हुआ है। तो यहाँ पर आधार दिल है जो आपका बी दिल है, वो बी आपका 12 दिया हुआ है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाए थे कि सूत्र निकालने के लिए यदि जो पी निकालना है तो पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस कोची बी स्क्वायर। तो पी बराबर अंडर रूट एच कितना दिया हुआ है मेरा 13, तो 13 के स्क्वायर आप लोग कर दीजिए और माइनस 12 के होल स्क्वायर। तो आप लोग को याद होगा कि 13 के स्क्वायर 169 होता है और 12 के स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ पर घटा दिए होंगे तो आप लोग को बच गया होगा 25 का वर्ग होता है 5, ठीक ना। यदि जो आपको किसी का स्क्वायर करना हो, आपको नहीं आता हो तो देखिए 13 के स्क्वायर करना है, ठीक ना। तो स्क्वायर कैसे होता है, पहले 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक ना। अब 1 गुना 3, अब 3 गुना 2 कितना हुआ 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिखा गया। और 1 के स्क्वायर 169 कैसे समझे, 3 के स्क्वायर 9 और 1 गुना 3 और 3 गुना 2। अब 1 के स्क्वायर अंतिम में कर दीजिए तो 1 के स्क्वायर 1 होता है 169, ठीक है। हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग को क्या देखिए, आप लोग को पी आ गया है कितना, पी बराबर आपको 5 आ गया है। यहाँ पर पी आपका आ गया है 5, पी जो है 5 आ गया है। अब क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अब कहता है कि साइन थीटा, तो साइन थीटा निकालते हैं। एक में है कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी बटा एच कहने का मतलब है कि लंब बटा कर्ण, हिंदी होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरा कितना निकाले हैं 5 और कर्ण मेरा कितना है 13, तो आप लोग लिख लीजिए। तो थीटा मेरा यहाँ पे है, ठीक ना। तो थीटा के सामने देखना है, तो थीटा के सामने आपका ये हो गया 5, तो पहले इसे लिखिए साइन थीटा बराबर पी बटा एच, आपका हो जाएगा बीसी बटे क्या एसी, बीसी बटा एसी। बीसी का मान आपका 5 आया है, तो 5 यही मेरा पी है, बीसी जो मेरा है पी है, तो पी मेरा 5 है। एसी कितना दिया हुआ है 13, तो 5 बटा 13, ठीक है। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आप लोग देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में कह रहा है कि tan थीटा बराबर, तो पहले जान लीजिए कि tan थीटा बराबर क्यों होता है। tan थीटा बराबर कहने का मतलब कोची लंब बटा बेस, मतलब आधार। तो आपका हो गया लंब बटा आधार, ठीक ना, लंब बटा आधार। तो आप लोग को लंब तो अभी निकाले हैं 5 आया है मेरा, ठीक ना। तो आप लोग इस तरह से लिख लीजिए कि tan थीटा बराबर P बटा B। तब P मेरा कितना दिया हुआ BC, तो P मेरा है BC। अब B कितना है, B हमारा AB है, तो AB, B मेरा AB। तो आप लोग के यहाँ पर देख लीजिए कि P कितना है 5 और B कितना है 12। तो आंसर आप लोग को हो गया कितना 5 बाई कितना 12, 5 बाई 12, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है
कि tan A माइनस cot C। अब इस तरह से निकालना है, ठीक ना। तो हम निकालते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 में आप लोग को कह रहा है कि tan A माइनस cot C, ठीक ना। तो आप लिख दीजिए, 3 यहाँ पर लिख दिए। क्वेश्चन है कि tan A माइनस cot C। तो tan A इस ट्रायंगुलर में कर रहा है और tan cot C इस तरह से आप लोग को निकालना है। तो आप लोग के लिए हम ये आसान बता देते हैं कि किस तरह से करना है। पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो आपका हो जाएगा tan A, कौची tan A। तो tan A बराबर आप लोग फार्मूला की जानते हैं कि फार्मूला आपका होता है P/B, ठीक ना। अब माइनस आप लोग के यहाँ पे cot C कहने का मतलब हो गया आपका, यहाँ पर लिख देते हैं कि cot C बराबर होता है B/P, ठीक ना। तो आप लोग लिख लीजिए कि P/B A माइनस यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग कर रहा है फिर B/P C, ठीक ना। ये ट्रायंगल के लिए बनाएंगे, त्रिभुज के लिए ये C, इसमें एक के तरफ से देखेंगे और इसमें C के तरफ से देखेंगे। मेरा A है इस त्रिभुज, फिर इससे तरह से देखेंगे, C के तरफ से देखेंगे। तो आप लोग को बनाना है। तो आप लोग देखिए tan A, तो tan इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो इसका थीटा के सामने जो होगा वो मेरा क्यों हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर से आंसर लिखिए। तो आंसर आप लोग को हो जाएगा P कितना है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5। अब B कितना है, B आपको दिया है 12, ठीक ना। तो यहाँ पर समझने की बात है कि हम ये ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये मेरा थीटा का सामने लंब हो गया, तो लंब तो हम लिख दिए कि 5 है। अब फिर B का B 12 है, B 12 लिख दिए। अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। tan A का काम खत्म, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दीजिए। उसके बाद कर रहा है कि cot C। अब हमको cot C देखना है, C त्रिभुज के लिए। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि आपका बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आधार बटा लंब होता है, ठीक नहीं। तो आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब होता है, तो ठीक है हम आप लोग को निकालते हैं, ठीक ना। तो आप C देख रहे हैं, C ये तो मेरा लंब हो गया। C के सामने जब हम cot निकाल रहे हैं तो ये तो मेरा लंब हो गया और ये मेरा आधार हो गया, ठीक ना। तो मेरा ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो हम लिख देते हैं। तो आप लोग को क्या हो जाएगा 5, अरे ये तो आपको cot C के लिए आपको हो गया ये बेस और ये हो गया लंब। तो यहाँ पर से लिख दीजिए 5 और बटे कितना, यहाँ पर से देखिए लंब कितना दिया हुआ है 12। किस लिए है, cot C के लिए। अब C के पर बात कर रहे थे हम, ठीक ना। क्या cot C, ठीक ना। तो C के सामने ही मेरा 12 लंब हो रहा था, ठीक ना। तो ठीक है, अब इसको LCM ले लीजिए। LCM आप लोग को कितना आएगा 12, तो आपका हो जाएगा 5 और माइनस 5, तो हो जाएगा 0/12 बराबर हो जाएगा 0। आपका आंसर 0, ठीक है दोस्तों। आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम कल अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें 4 पर बात करेंगे। 4 में क्वेश्चन है आप लोग के कि त्रिभुज ABC है जो बी कोण समकोण है, ठीक है। तो बाय दोस्तों। नीतीश साइंस क्लासेस पे सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो हमें मोटिवेट कीजिए, जिस तरह से आप लोग को हम और अच्छी तरह से समझाएं और नए क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। बाय।